औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी रांझा जो जोग लेने गया नाथ के पास, टिल्ला जोगियाँ, वो मुकालमे आपने सुने हैं। तो ये सरासर रूहानियत का किस्सा है। ये तरीके से तमसील के तौर पर समझा रहे हैं। जोगी बनना, जोगी ऐसे है कि जैसे हर चीज़ से पाक हो जाना, दुनिया की तमाम आसाइशों को छोड़ देना, वो तमसील से बता रहे हैं वारिस शाह। और ये जो सामने फ़कीर जो है, फ़कर का जो सबक है, रूहानियत का जो सबक है, वो इन बुज़ुर्गों ने, इन फ़कीरों ने, सूफिया ने बड़े तरीके से समझाया इंसान को। मुल्ला की तरह एक दम नहीं डांग मारी कि ये डर है जी, ये मिलेगा, ये सवाब है, ये गुनाह है। फ़कीरों ने बड़े अच्छे तरीके से तालीम दी है इस्लाम की, और बड़े तरीके से आस्ता आस्ता इंसान को समझा के ले जाते हैं। इसी तरह रांझे ने सब कुछ देखा है, घर बार भी, और मेहनत मजदूरियाँ भी की हैं, सब कुछ। आखिर में सबक यही मिला है कि जब तक तुम जोग नहीं अपनाओगे, फ़क्र का जामा नहीं पहनोगे, दुनिया के आसाइश को नहीं छोड़ोगे, तब तक तुम्हें मंजिल मिलने वाली नहीं है। अभी नाथ कह रहा है, माला मन के विच ज्यों हिक धागा, तुम्हें सब सर्व के बीज समा रहा, सबा जीवां दे विच है जान वांगू, नशा भंग अफीम विच आ रहा, जिमें पत्रे मेहंदियों रंग रचा, तिवें जान जहान विच आ रहा, जिमें रखत शरीर विच सांस अंदर, तिवें जोत में जोत समा रहा, रांझा बन के खर्च है मगर लगा, जोगी अपना जोर सब ला रहा, तेरे द्वार जोगा हो रहा हमें, जट जोगी नू गना समझा रहा, वारिस शाह मियाँ जिन्हों इश्क लगा, दीन दुनी थे कम थी जा रहा। खुदा ताला इस तरह सब में समाया हुआ है जैसे तस्बीह के दानों में एक ही धागा होता है जो सबको यकजा रखता है। जिस तरह भंग और अफ्यून में नशा मौजूद होता है लेकिन नजर नहीं आता, इसी तरह वो तमाम जानदारों में जान की सूरत में मौजूद है। जिस तरह मेहंदी के पत्तों में रंग मस्तूर है, मेहंदी के पत्तों में रंग मस्तूर है, मौजूद है, इसी तरह वो जहान की रूह बनकर इसमें छुपा हुआ है। जिस तरह जिस्म के अंदर लहू और लहू के अंदर सांस है, इसी तरह वो जोत से जोत जलाता रहता है। रांझा हर कीमत पर जोगी से अपनी बात बनवाने के लिए पीछे पड़ गया और जोगी से टालने के लिए हीले आजमाता रहा। जाट ने जोगी को बहुत समझाया कि वो अब इसकी चौखट का हो गया है। वारिस शाह जो इश्क में मुबतला हुआ, वो दीन और दुनिया के काम का न रहा। जब नाथ ने देखा कि ये जो जाट है, जो रांझा है, अभी ये पक्का मुसम्मम इरादा कर लिया है कि वो हक के राह पे चलेगा और दुनिया की सोलतों को वो छोड़ देगा, तो वो उस पर मेहरबान होता है। जोगी हो लाचार जा मेहर की थी, तदू चेलियां बोलियां मारियां नी, जिब आसान चढ़ाई के गिरद होए, जिवें तिखियां तेज कटारियां नी, वेखो सोनना रूप जटेटड़े दा, जोग देन दियां करन तैयारियां नी, ठड़क मुंडियां दे लगे जोगियां नू, मतां जिन्हां दियां रब ने मारियां नी, जोग देन ना मूल न माणियां नू, जिन्हां कीतियां मेहनतां भारियां नी, वारिस शाह खुशामा दे सोहणियां दी, गल्लां हक दियां नाथ वसारियां नी। और जब नाथ मेहरबान होता है रांझे पे, जाट पे, तो जो उसके पहले चेले बैठे हुए हैं वो उसको बोलियां दे रहे हैं कि हम कब से आपके चेले बने हुए हैं, जोग लेने के लिए आए हुए हैं, और तूने हमें तो जोग नहीं दिया और तुम इस पे मेहरबान हो गए। तर्जमा इसी तरह बता रहे हैं, जोगी मजबूर होकर महल बेकरम हुआ तो चेलों ने इसे ताने देना शुरू कर दिए। उन्होंने अपनी जुबानों को सांस चढ़ा लिया और तेज कटारों की तरह इसके गिर्द हो गए। कहने लगे, तुम जाट की खूबसूरती पर मैल होकर इसे जोग देने चले हो। जब खुदा अक्ल जाहिर कर देता है तो जोगी लोंडों के इश्क में मुब्तला हो जाते हैं। जिन चेलों ने मेहनत और रियाजत की हुई है,
इन्हें जोग नहीं देते। वारिस शाह अशीनों की खुशामद की जाती है, हक की बातों को कौन परखता है। ये जब नाथ पे वो लगाते हैं, उस पर जो इल्ज़ाम लगाते हैं कि तुमने सबको छोड़ के, हम तुमसे पहले बैठे हुए हैं और तुमने इस जाट पे, रांझे पे मेहरबान हो गया है, तो इल्ज़ाम लगाते हैं। नाथ जवाब देता है, गीबत करण बेगाननी तात ओगन सुत आदमी ए गुनहगार होंदा है। गीबत करण बेगाननी तात ओगन सत आदमी ए गुनहगार होंदे। चोर करत गिन चुगल ते झूठ बोलन लूती लावड़ा सतवा यार होंदे। असा जोग नू गल नहीं बंद बेना तुसी कस नू ऐड बेजार होंदे। वारिस शाह जिना वारिस शाह जिना वारिस जिना उम्मीद ना तांक आई बेड़े तना दे आकबत पार होंदे। नाथ कहता है अपने चेलों को, गीबत करना और बेगानों की इताअत करना पाप है और ये सातों आदमी गुनहगार होते हैं। चोरी करने वाला, एहसान फरामोश, चुगलखोर, झूठ बोलने वाला, लगाई बिजाई करने वाला, गद्दार और यारबाजी करने वाला। जोग को कौन सा हमने अपने गले बांध के रखना है, तुम ना हक बेजार हो रहे हो। वारिस शाह जिनको कोई उम्मीद नहीं होती, आखिरश इनका बेड़ा पार हो जाता है। चेले क्या कहते हैं, रल चेलियां ता उकसा कीता बालनाथ नू पकड़ पथलियो ने। छड़ द्वार अखाड़ भंडार चले जा रंद ते वाट सब मलियो ने। सेलियां टोपियां मुदरा सट बैठे मोड़ गोडड़ी नाथ से गलियो ने। वारिस शाह रब बखील ना होवे मेरा चारे राह नसीब दे मलियो ने। इस पर क्या किया चेलों ने एक दूसरे को उकसा कर अपने साथ मिला लिया और बालनाथ को पकड़कर जमीन पर पटक दिया। उन्होंने इसका दर और दीवार और डेरा छोड़ दिया, देने और उजाड़ देने का अज़म कर लिया। पगडंडियों पर चल दिए। उन्होंने सेलियां, टोपियां और मुंदरियां उतार फेंकी और अपने गोदड़ियों भी बालनाथ को वापस कर दी। वारिस मेरा खुदा बखील ना हो तो फिक्र की कोई बात नहीं। इस नाथ ने तो चारों रास्ते बंद कर दिए। राजा कहता है, राजा लोग बखील है बाप मेंढे, सुझा लोग बखील है बाप मेंढे, मेरा रब बखील ना लोड़िए जी। कीजिए गौर ते कम बना दीजिए, मिले दिलां नू ना विछोड़िए जी। ए हुक्म ते हुसन ना नित रहंदे, नाल आजजा करो ना जोरिए जी। कोई कम गरीब दा करे जाया, सगू ओस नू हटकीए होड़िए जी। बेड़ा लद्या होए मुसाफरां दा, पार ला दईए विच ना बोड़िए जी। जिमी नाल ना मारिए फिर आपे, हथी जिन्हां नू चाड़िए घोड़िए नी। भला करदियां दिल ना मूल कीजिए, किसा तूल दराज ना टोरिए जी। वारिस शाह यतीम दी गौर करिए, हथ आजजा दे नाल जोड़िए जी। रंजा कहते हैं, मेरे हक में लोगों ने बुखल हथियार कर लिया है, लेकिन मेरा खुदा तो बखील नहीं है। आदमी को चाहिए कि जहां तक हो सके किसी का काम संवारे और मिले हुए दिलों में रखना डालने की कोशिश ना करे। ये हुकूमत, ये हुस्न हमेशा रहने वाली चीजें नहीं। आजों के साथ जोर आजमाई भली बात नहीं। अगर कोई किसी गरीब का काम खराब करने लगे तो इसे मना करना चाहिए। मुसाफरों से लदी हुई किश्ती को पार लगाना चाहिए, बीच दरिया में डुबोना तो नहीं चाहिए। जिनको पहले खुद घोड़े पर बैठाया हो, इसे खुद जमीन पर नहीं दे मारना चाहिए। नेकी में ताखीर नहीं करनी चाहिए और कार खैर के अजर को तूल नहीं देना चाहिए। नाथ क्या कहते हैं, दरू हुंदड़े कावशां वेर आए, टुरियां चुगलियां दरू बखीलियां वो। मैनू तरस आया वेख जोहद तेरा, गला मिठियां बहुत रसीलियां वो। पानी दुध विचों कढ़ लैण चातर, जदू छल के पावदियां तीलियां वो।
गुरु दबकिया मुंदरा जब ले आओ, गुरु दबकिया मुंदरा जब ले आओ, छड़ दियो गल्लां अनखेरियां वो, नहीं डरन हुण मरन थी बोर आशक, जिन्हां सूलियां सरां ते सेलियां हो। वारिस शाह फिर नाथ ने हुक्म दिता, कड़ अखियां नीलियां पीलियां हो। फिर नाथ ने तमाम चीज़ों को छोड़ के कहता है, बैसो तकरार दुश्मनी चुगलखोरी और बुखल शुरू ही से आदमी का वतीरा है। मुझे तुम्हारे ज़हद और रियाजत, ज़ुहद और रियाजत को देख कर तरस आ गया है। तुम्हारी बातें भी बहुत मीठी और रसीली हैं। ये रांझे से मुखातब हो रहे नाथ। चालाक लोग तीलियों के जरिए दूध में से पानी निकाल लेते हैं, जब वो उनको छेल कर दूध वाले बर्तन में डालते हैं। गुरु ने चेलों को डांटते हुए कहा कि फौरन मुंदरें लेकर आओ और इस बात को अपनी गैरत की नफी तस्वर न करो। आशक और बमरे जिन्होंने सरों पर सूलियां कबूल की हैं, मौत से नहीं डरते। वारशाह नाथ ने गजबनाक होकर आंखें नीली पीली करके चेलों को हुक्म दिया, पीरों वगैरह की आमद। चेलियां गुरु दा बचन परवान कीता, जा सुर्ख दियां मिट्टियां मेलियां नी, 360 जा बवें तीरथ, वाच गोरां ते मंत्रां कीलियां नी। नवे नाथ भोंजड़ा बैर आए, 64 जोगनी नाल रसीलियां नी। 6 जती ते 10 उतार आए, विच आब हयात जे झेलियां नी। चेलों ने गुरु के हुक्म की तामील की और जाकर सूरज जन्नत की मिट्टी ले आए। उन्होंने 360 तीर्थों की यात्रा की और गुरु के बताए हुए मंत्रों का जाप किया। 9 नाथ, 52 पीर और 64 जोगनियां आईं। चश्मा आबे याद से 6 जत्ती और 10 उतार भी आ गए। चेलों का मुंदरियों तैयार करना। दिन 4 बना सुका मुद्रा, बालनाथ दी नजर गुजारिया ने, उसे नाल वगाड़ के गल सारी, डरदे गुरु थी चा सवारिया ने। गिले गजब दे कर क्रोध दी गल आई, गिले गजब करवत दी गल आई, सब अजियो दी अंदरी मारिया ने। जोरावरां दी कल है बहुत मुश्किल, जान बुझ के बदी वसारिया ने। गुरु कहा सो इना परवान कीता, नरदान पुठियां ते बाजी हारिया नी। गुट वट के करो नू क्षमा कीता, कोई मोड़े के गल ना सारिया नी। गहना कपड़ा कुल ताराज कीता, उसन बावनी चाह उजाड़िया नी। वारिस शाह हुण हुक्म दी पई बैठी, लख वेरियां दग के मारिया ने। चेले 4 दिनों के अंदर मुंदरें बनाकर खुश करने के बाद बालनाथ के पास ले आए। उन्होंने गुस्सा में आकर बात को खुद ही बिगाड़ लिया था, इसलिए गुरु से डरते डरते उन्होंने हालात को साजगार बनाना चाहा। शिकायत, गिबत और कीना को अब उन्होंने अंदर ही अंदर खत्म कर दिया था। ये जो बीमारियां, ये रूहानी बीमारियां हैं। कीना जैसे कह दिया, शिकायत, गिबत, कीना, ये रूहानी बीमारियां, इनको उन्होंने चेलों ने ख़त्म कर दिया। वो जान गए थे कि जोर आवरों की बात का मुकाबला नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्होंने बदी को बुला दिया। जो कुछ गुरु ने कहा चेलों ने मान लिया। इनकी नहरदें उल्टी और बाजी मात होगी। उन्होंने खुद पर जबर करके गुस्सा थूक दिया और फिर ऐसी कोई बात लब पर ना लाए। उन्होंने रांझा को जोगी बनाने के लिए इसके गहने और कपड़े सब ताराज कर डाले और हुस्न की जागीर को उजाड़ कर रख दिया। रांझा को जोगी बनाने के लिए उन्होंने उस्तरा लाकर गुरु के हाथ में दे दिया। वारिस शाह उन्होंने रांझा को जोग से बाज रखने के लिए बहुत टाला, लेकिन अब तकदीर बारद हो चुकी थी। रांझे का जोगी बनाया जाना, रांझे को जोगी बनाया जा रहा है। बालनाथ ने सामने सद दीदू, जोग देण नू पास बुलाया सो। रोड बोर्ड होया मिली सुहा मुक्ते, सबू कूड़ में दा नाउ गालिया सो। कन पाड़ के जाड़ के हिरस हसरत,
एक पलक विच मन वखा लिया सो, जिमें पत्थरां ते करे मेहर जननी, जापे दुध पुआई के पालिया सो, जिमें पुत्तरां ते करे मेहर जननी, जापे दुध पुआई के पालिया सो। सवा अंग रमा सर मुन अखी, पा मुंदरा चा नवालिया सो। खबरां कुल जहान च खिंड गईयां, राजा जोगड़ा सार वखा लिया सो। वारिस शाह मियां सुनियार वांगू, जट फेर मुड़ बन के गालिया सो। उसने अपनी खुदी ऐसे मिटाई कि ऐसे सुनार जो है वो सोने को गाल के दोबारा तैयार करता है। बालनाथ ने जीदू को बुलाकर जोग देने के लिए अपने सामने बैठा लिया। इसका सर मूंड दिया गया और बदन पर राख मल दी गई। देखो देखो इसने कैसे अपने कबीले का नाम बदनाम कर दिया। नाथ ने इसके कान छेद कर हिर्स और हसरत दूर करके पल भर में मूंड डाला। बालनाथ इस पर यूं मेहरबान हुआ जैसे माँ अपने बेटों पर मेहरबान होती है। मालूम होता था जैसे इसने इसे खुद अपना दूध पिलाकर पाला है। इसके जिस्म पर राख मल दी गई, सर में मूंड दी गई, कानों में मुद्रें पहना दी गई। ये खबर पूरे जहान में फैल गई कि राजा जोगी बन गया है। वारिस शाह बालनाथ ने सुनार की तरह राजे की शख्सियत का बुत तोड़कर इसे एक नया रूप दे दिया। आज राजा जो हमारा है वो जोगी बन गया है। उसकी सारी असलियत मिटा के, उसकी सारी दुनियावी ख्वाहिशात ख़त्म करके मुकम्मल उसको फ़कीर और जोग का रंग दे दिया गया है। आज का सबक यहाँ तक, कल इंशाअल्लाह आपके साथ होंगे बशर्ते ज़िंदगी